भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। आध्यात्मिक साइंस बहुत अव्वल दर्जे की होती है। ये भौतिक साइंस तो 0/0 है, कुछ भी नहीं है उसके आगे। ये सिद्धियां होती हैं, कोई इन सिद्धियों का दुरुपयोग कर लेता है, कोई इनका सदुपयोग कर लेता है। और परमात्मा की टेक्निक, परमात्मा की विज्ञान अजब गजब, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकता कोई, सोच भी नहीं सकता। आज आप बॉम्बे में बैठकर दिल्ली में फैक्स करोगे, आप उस कागज को वैसा का वैसा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जी बॉम्बे में बैठकर रोटी को दिल्ली नहीं भेज सकते किसी मशीन में डाल के। दिल्ली में खाना बना के आप जी किसी मशीन के माध्यम से बॉम्बे में नहीं निकाल सकते। और ये परमात्मा भंडारा भर दे 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। काशी में 18 लाख लोगों के लिए परमात्मा ने बना बनाया भोजन 1 सेकंड में भेज दिया। ये तुम्हारी विज्ञान भेज के दिखा दो, देखे तुम्हारी साइंस करके दिखा दो। परमात्मा 1 सेकंड में इंसान को गायब कर दे, ये तुम्हारी विज्ञान करके दिखा दो ना गायब। ये जादूगर लोग हाथ की सफाई तो दिखा देते हैं, लेकिन ये परमानेंट गायब नहीं कर सकते। तो परमात्मा की जो विज्ञान है वो उत्तम विज्ञान है। आज हम किसी मॉल में जाते हैं, वहां पे हम देखते हैं जैसे हम एंटर करते हैं तुरंत दरवाजा खुल जाता है। वहां दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हम उसके पास जाएंगे, उसमें सेंसर लगे होते हैं, दरवाजा खुल जाएगा। हम अंदर जाएंगे, दरवाजा बंद हो जाएगा। ये क्या है? ये परमात्मा ने बुद्धि दी इंसान को, क्योंकि सतलोक में हमारे को कोई काम नहीं करना पड़ता। हमारे घरों के दरवाजे ऑटोमेटिक बंद होते हैं, खुलते हैं। हमारे विमान के दरवाजे ऑटोमेटिक बंद होते हैं, खुलते हैं। इस आत्मा को आज भी चाहत है बैठे बैठे खाने की, लेकिन यहां संभव नहीं है। यहां संभव नहीं है, वो तो सतलोक में ही संभव है। आज इंसान ने चपाती बनाने की मशीन बना ली, परमात्मा ने बुद्धि दी, परमात्मा ने बनवाई। ऑटोमेटिक चपाती बन जाती हैं, बस उसमें आटा डालो, उसमें पानी डालो, अपने आप वो आटा जो आटा होता है उसको वो गूंदेगी, अपने आप उसमें लोइयां बनेंगी, अपने आप उसके अंदर चपाती बन जाएगी, आगे से आगे चलती रहेगी, अपने आप उसमें गैस जलेगी, अपने आप रोटी फूल के आ जाएगी, और साथ में घी भी अपने आप लग जाएगा। लास्ट में वो ब्रुश वगैरह चलती रहती है। क्यों? क्योंकि सतलोक में हमारे को काम नहीं करना पड़ता। वहां जैसे ही हम खाना खाने की इच्छा करते हैं, तुरंत हमारी रसोई में हलचल पैदा हो जाती है, ऑटोमेटिक रोटियां बननी शुरू हो जाती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी हम इच्छा करेंगे वो पकवान बनने शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिक, और तुरंत हमारे सामने टेबल पे आके लग जाते हैं। हमें खाने के लिए हाथ नहीं उठाना पड़ता, ऑटोमेटिक हमारे अंदर जाते हैं। परमात्मा जरा सी उसकी झलक, छाया, ओरिजिनल नहीं, सतलोक के सुखों की जरा सी छाया परमात्मा वर्तमान में दे रहा है धरती को। इस विज्ञान के माध्यम से नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं, ये परमात्मा उन सतलोक के वास्तविक सुखों की जरा सी छाया इस पृथ्वी पे डाल रहा है, ताकि आज आप और हम भगत भाई बहनों को विश्वास हो कि वास्तव में सतलोक में कितने सुख हैं। आज से पहले 39 लाख वर्ष बीत गए, सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक। मिट्टी के तवे पे माता बहनें यूं कर करके लगा के उसको कभी टूट जाती थी, कभी वो हो जाता था, कभी वो जल जाती थी, फिर उसको आग में सेक और हाथ जल जाते थे। आदि हम राख खाते थे उस रोटी के साथ में। ये वर्तमान में क्यों दी परमात्मा ने? ये विज्ञान, ये साइंस, ये सब कुछ आप और हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए कि अगर ये सब कुछ इंसान का किया कराया होता तो आज से पहले भी होता। भाई आज इंसान ये सारी चीजें बनाने के लिए मटेरियल कहां से लाया? आज मोबाइल का एक गिलास बना दिया, मोबाइल बना दिया, टीवी बना दिए, बड़ी बड़ी स्क्रीन बना दी, एरोप्लेन बना दिए,
गाड़ियां बना दी। ये मटेरियल इंसान कहां से लाया? आसमान से थोड़ी लाया है। इसी जमीन को खोद खोद के निकाला है, पहाड़ों को खोद खोद के निकाला है, फैक्ट्रियों में जाके उसको अलग अलग किया, उनकी अलग अलग उनकी चीजें बना दी। ये धरती तो पहले भी यही थी, ये खाने, ये पहाड़ पहले भी यही थे, ये मटेरियल तो पहले भी इसी धरती में दबा हुआ था। आज का इंसान कोई आकाश से थोड़ी लाया है, जमीन खोद खोद के निकाला है। तो ये जमीन, ये धरती तो पहले भी थी, ये धातुएं, ये मटेरियल तो यहां पहले भी था, इंसान तो यहां पर पहले भी थे। आप और हमसे ज्यादा अच्छे और बुद्धिमान थे, वो क्यों नहीं बना पाए, जबकि उन्हें भी हर चीज की आवश्यकता थी। पहले क्या लड़ाइयां नहीं होती थी? क्या उनको सेना मारने के लिए मिसाइलों की जरूरत नहीं थी, एरोप्लेन की जरूरत नहीं थी, जेट विमान की जरूरत नहीं थी, AK-47 की जरूरत नहीं थी? तीर ले लेके लड़ाइयां करते थे, लठ ले लेके लड़ाइयां करते थे। आज परमात्मा ने यह टेक्निकल इंसान को देनी थी केवल अपनी भक्ति में सहयोग के लिए। लेकिन फिलहाल जब तक परमात्मा का मार्ग पूरी तरह से नहीं छा जाता है, तब तक यह काल इसका दुरुपयोग करवा रहा है। लेकिन 2028 के बाद इसका दुरुपयोग पूर्णतः बंद हो जाएगा और केवल इन सभी वैज्ञानिक उपकरणों का जो परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इंसान को बुद्धि देकर बनवाए हैं, इनका सदुपयोग शुरू होगा। जैसे आप और हम भाई बहन कर रहे हैं। दुनिया ये महंगे महंगे मोबाइल लाती है, इनमें रातों को इनमें पोर्न फिल्में देखती हैं, वीडियो कॉल पे सेक्सी बातें करते रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रातों रातों बात करते रहते हैं। परमात्मा की इस विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। लोगों को ठगने में, चोरी करने में, साइबर फ्रॉड करने में लोग इन मोबाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया भर की झूठ बोलते हैं, बैठा कहीं है और कह देगा मैं तो वहां चला गया। दुनिया भर की झूठ, आज इसका दुरुपयोग हो रहा है। और हम भगत भाई बहन इन्हीं मोबाइलों में भगवान देखते हैं। दुनिया जिनमें बकवास देख रही है, हम उनमें भगवान देख रहे हैं। गुरु जी का सत्संग सुनते हैं, गुरु जी के दर्शन करते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आरतियां सुनते हैं, आरतियां करते हैं, भगत भाई बहनों से बातें करते हैं। इनमें परमात्मा की महिमा को रिकॉर्ड करते हैं। फिर व्हाट्सएप के ग्रुपों में, फेसबुक के ग्रुपों में, यूट्यूब पर परमात्मा के सत्संग बना बना के भेज रहे हैं, वीडियो बना बना के भेज रहे हैं, लाइव आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए कितना उपयोगी हो गया, क्योंकि इसी उपयोग के लिए परमात्मा ने ये विज्ञान दी है। तो आने वाले समय में इसका सदुपयोग होगा। और वर्तमान में चाहे कोई भगत हो, चाहे कोई जगत हो, यदि परमात्मा के दिए गए इन उपकरणों का दुरुपयोग कर रहा है, तो भाई उसको आने वाले समय में नुकसान उठाना पड़ेगा, नुकसान। और ये यंत्र आने वाले समय में परमात्मा के इशारे पे चलेंगे। कोई ये ना सोचे कि आने वाले समय में विनाशकारी युग में जब लाइट नहीं आएगी, इंटरनेट नहीं आएगा, तो हम इनको कैसे चलाएंगे, कैसे अपने भगत भाई बहनों से बात करेंगे, हम तो अपने घर में बैठ के रह जाएंगे। बिना बैटरी के चला देगा परमात्मा। अरे जो परमात्मा जब हमें यहां तक कह रहा है कि तुम्हारे घर में सुबह मटका अनाज का भरा हुआ मिलेगा, आटे का भरा हुआ मिलेगा, तो क्या मोबाइल की बैटरी फुल नहीं कर देगा भगवान? सारे काम करेगा वो। क्या बिना इंटरनेट के मोबाइल नहीं चलेगा? बिना इंटरनेट के भी मोबाइल चलेगा। अरे एक बात बताओ, हमारे घर में रसोई में छोकन लगता है और दूसरे कमरे में बैठे हुए आदमी को छींक आ रही है, कोई इंटरनेट लग रहा है क्या? कोई तार जोड़ रखा है क्या? सूक्ष्म रूप से ऐसे ही परमात्मा जोड़ देगा। उसकी विज्ञान तो बहुत एडवांस है, उसको टावर लगाने की जरूरत नहीं है, उसको नेटवर्क की जरूरत नहीं है। बिना इंटरनेट के और बिना मोबाइल की बैटरी के वो परमात्मा बात करवा देगा। जब ये पत्थर बोल रहे हैं, ये पत्थर ही तो और क्या है? ये जमीन से मिट्टी खोद के तो बनाया गया है। अब परमात्मा जब इससे बुलवा रहा है, इसमें हम सत्संग सुनते हैं तो बोल रहा है ना, ये इससे हम बात कर रहे हैं, बोलता नहीं ये। जब परमात्मा पत्थर से बुलवा सकता है तो क्या नहीं कर सकता वो। तो आज हम ऐसे समर्थ सतगुरु की शरण में हैं, इसलिए हमने अपनी आत्मा के कल्याण के विषय में ज्यादा सोचना है। और यह भी नहीं है कि परमात्मा के द्वारा दी जाने वाली इन सुख सुविधाओं में हम उलझ के रह जाएं। महंगे महंगे मोबाइल खरीदना, इनका दिखावा करना, इनका आनंद लेना, इन्हीं में पड़े रहना,
गाड़ियां ले आना, घूमना फिरना। हमने इस प्रकार से भी नहीं काल के जाल में फंसना है, क्योंकि काल हमें फिलहाल इनके माध्यम से फंसाने का प्रयास करेगा, हमारे अंदर मान बढ़ाई पैदा करेगा। बहुत सारे भगत भाई बहन जो महंगा फोन ले आते हैं, कोई आईफोन ले आता है, कोई और ले आता है, उसको अपने हाथ में रखता है जब भी रिश्तेदारी में जाएगा, कहीं मार्केट में जाएगा, किसी से बात करेगा, हैं, ताकि लोग देखें कि इसके पास बड़ा महंगा फोन है, बड़ा पैसे वाला फोन है। तो ये मान बढ़ाई है, ये अहंकार है। तो ये काल हमें इन यंत्रों के माध्यम से कई प्रकार से नीचे गिराने का प्रयास करेगा। तो हमने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर कि ये तो मिट्टी है भाई, मिट्टी। 21 ब्रह्मांड में हर वस्तु मिट्टी से बनी है, मिट्टी से। ये शरीर ही हमारा मिट्टी से बना है, मिट्टी से। परमात्मा ने काल को ये शरीर नहीं दिया था, परमात्मा ने केवल आत्माएं दी थी, शक्ति रूप में, ऊर्जा रूप में। ये शरीर इस काल ने बनवाया। फिर यहां पर कैसे बनवाया? माता पिता के माध्यम से बनवाया। माता पिता के माध्यम से उसने कैसे बनवाया? माता पिता ने खाना खाया, खाने से उनके शरीर में वीर्य बना, और वीर्य से फिर हमारी उत्पत्ति हुई। ये 5 तत्वों का ये शरीर बना। वो खाना कहाँ से आया? वो जमीन से आया, उसको जमीन में उसको पैदा किया गया। वो पौधा, वो खाद से, वो मिट्टी से, पानी से उसको सींचा गया। तो 5 तत्व से वो पौधा बना, उस पौधे से अन्न बना, अन्न को खाने से शरीर में वीर्य बना, और वीर्य से फिर हमारी उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से 5 तत्व से यहां पर सब कुछ बना है। तो मिट्टी हुई ना फिर हम। तो ये भी तो मिट्टी है। फिर मिट्टी को दिखा के किस बात का अहंकार, किस बात का घमंड? लेकिन ये काल जिस प्रकार इसने इस मिट्टी के शरीर पे किसी की गोरी चमड़ी कर दी, किसी को सुंदर बना दिया। अब इंसान को वो अंदर का नहीं दिखाई देता, वो ढांचा, वो कंकाल, वो टट्टी पेशाब की वो थैलियां, लार, थूक, पेशाब, हड्डी, मांस, वो गंदगी दिखाई नहीं दे रही इंसान को, केवल चमड़ी दिखाई दे रही है कि बड़ा सुंदर है, बड़ी सुंदर है, आंखें बहुत अच्छी हैं, नाक बहुत अच्छा है। और नाक में से निकलता क्या है सुबह सुबह? उसको देख ले तो फिर खाना भी नहीं खाया जाता। वो कहां से आ रहा है? इसी के अंदर से आ रहा है। थूक, बलगम कहां से आ रहा है? अब वैसे तो बड़ा मल की चुमा चाटी करेंगे, और होठों पे अगर कोई बलगम ला के रख दे, बोल ले मेरा किस, आजा आजा, ले ले पप्पी, वो दूर से नफरत करेगा। तो हम लोग वास्तविक जो चीज है ना, उससे अपरिचित हैं। बस खाली बाहरी चीज देख के, बनावटी चीज देख के, लीपा पोती को देख के हम लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन हमें सतगुरु ने ज्ञान दिया है, हमने वास्तविकता से परिचित रहना है। और वास्तविकता से परिचित रहेंगे, आत्मज्ञान से परिचित रहेंगे, तभी तो हम ईमान बढ़ाई से दूर होकर, अहंकार से दूर होकर, दिखावे से दूर होकर भक्ति करेंगे। और इस मान बढ़ाई, अहंकार, दिखावे से परमात्मा दूर है। तो इसलिए हमने अपने आप को भी मिट्टी समझ के, और ये जितने भी वैज्ञानिक उपकरण हैं, चाहे परमात्मा आपको हवाई जहाज क्यों ना दे दे, आपने केवल उसका इतना ही यूज करना है कि ये मेरे आने जाने के लिए है। इसी को चारों तरफ से देखता रहूं, लोगों को दिखाता रहूं, मान बढ़ाई में फूला रहूं कि मैं तो हवाई जहाज में घूम रहा हूं। तो परमात्मा कहते हैं जहाज में बैठ गया तो कोई देवता थोड़ी बन गया। एक्सीडेंट में मरते भी हवाई जहाज वाले ही हैं। वो काल है, काल है। ये गाड़ियां, ये मोटरसाइकिल, ये काल है, काल है। कितने मर रहे हैं एक्सीडेंट होके। लाया था रिश्तेदारी में दिखाने के लिए, अपनी मेहनत करके पैसा कमा के लाया गाड़ी, 4 दिन बाद में पता चला ट्रक के नीचे घुस गई। अब वो गाड़ी क्या हो गई? काल। अब क्या दिखाना उसका? 24 घंटे तो मौत में बैठ के घूम रहे हैं, 24 घंटे तो मौत में बैठ के घूम रहे हैं, और अपने आप में पता नहीं फूला नहीं समा रहे। तो ये इंसान की मूर्खता है। अगर ये मोबाइल हमें भगवान ने दिए हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार लाओ, अपने काम के अनुसार लाओ। अगर आपका काम यदि 15,000 के मोबाइल में निकल रहा है तो 15 का ले आओ। अगर आपका हैवी काम है, आपको 1.5 लाख का चाहिए तो 1.5 लाख का ले आओ। काम केवल मोबाइल का ही करेगा। हमने केवल सेवा से संबंधित काम में लेना है, दिखावे के लिए नहीं, मान बढ़ाई के लिए नहीं।
तो हमने कोई भी वस्तु है जो परमात्मा ने इंसान से बनवाई है, हमने उस वस्तु के अंदर हमने रमना नहीं है, हमने खो नहीं जाना है, हमने केवल उसका यूज करना है कि भगवान ने बनवाई क्यों है, किस लिए बनवाई है, केवल हमने उसका सहयोग लेना है। और हमारा जो मेन टारगेट है वो केवल मोक्ष होना चाहिए कि भैया मेरा मेन टारगेट है मोक्ष। जब मेरा सतगुरु इस गंदे लोक में और जब मिट्टी से ये चीजें बनवा सकता है तो मेरे सतगुरु के सतलोक में जाऊंगा तो वहां मेरे को क्या मिलेगा? वहां की तो कल्पना नहीं कर सकते। वहां की तो धरती भी नूर की है, नूर। वहां तो सोने चांदी हीरे मोती के तो पहाड़ हैं, दूध शहद की वहां नदियां बहती है जो हम सुना करते थे। और हम इन्हीं चीजों में पड़े रहेंगे। मेरे पास बढ़िया मोबाइल है, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया मैंने मकान बना लिया, लोगों को दिखावे के लिए लेके आएंगे, चलो चलो आज चलो मेरे घर पे चलो। किस लिए? अपना मकान दिखाने के लिए। अंदर मैंने क्या क्या चीजें सेट कर रखी है, बड़ा सा टीवी लगा रखा, एसी लगा रखी है, ये सब दिखाने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं मान बड़ाई से हैं दूर, आजिज के हरि सदा हजूर। ये मान बड़ाई करने वालों से, दिखावा करने वालों से परमात्मा बहुत दूर रहता है। इसलिए हमने इन सभी चीजों को नश्वर समझ के, ये है ही नश्वर। और परमात्मा कहते हैं तुम कितनी अच्छी चीज ले आओ, तुम कितनी महंगी चीज ले आओ, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन तुम्हारे को अच्छी लगेगी, ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद तुम उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करोगे, तुम्हें उसमें फिर आनंद नहीं आएगा। अब कोई भी आदमी नया मोबाइल लाता है, महंगा या सस्ता, उस रात तो वो 2 बजे सोएगा। जिस दिन वो मोबाइल लाएगा ना, उस समय तो वो रात को 2 बजे से पहले नहीं सोएगा, उसमें देखता रहेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करता रहेगा, और 2 बजे उसकी आंखें दुखने लगेंगे, फिर सो जाएगा। फिर सुबह उठ के संभालेगा मोबाइल तो यही है ना, कहीं कोई ले तो नहीं गया। और ज्यादा से ज्यादा उससे 2 या 3 दिन, बस ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन। नया नया मोबाइल अगर मिट्टी में पड़ जाए तो रुमाल निकालेगा, साफ करेगा, फूंक मारेगा। और जब वो मोबाइल 5-6 महीने पुराना हो जाता है और नीचे गिर जाता है तो उसको उठा के भी कोई दूसरा देता है, और क्या बोलेगा, अरे पुराना हो गया, इसको चेंज करना, ये तो वैसे खराब हो गया। तो परमात्मा कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन तक इन चीजों का शौक रहता है, चाव रहता है। उसके बाद ये चीजें भी हमारे को सुख नहीं देती, क्योंकि सुख यहां किसी चीज में है ही नहीं। तो हमने तो इन चीजों का केवल हमने यूज करना है कि ये चीजें हमारी भक्ति में क्या सहयोग दे सकती है, परमात्मा ने किस काम के लिए बनवाई है, बस उसी काम में यूज करना है। और इनमें हम भगत भाई बहन अगर फिल्में देखने लग गए, पोर्न फिल्में देखने लग गए, गंदी फिल्में देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, दुनिया भर के फालतू के आइटम फटरम देख रहे हैं, तो परमात्मा आंखें फोड़ देगा कोई दिन। आंखें, नुकसान हो जाएगा, नाराज हो जाएगा परमात्मा कि मेरे द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं का दुरुपयोग कर रहा है, मेरे से ज्ञान लेने के बाद भी। तो हमने केवल इनको अपनी भक्ति में सहयोग के रूप में लेना है, दिखावे के रूप में नहीं, मान बढ़ाई के रूप में नहीं। और हमारा मेन जो टारगेट है वो इन चीजों से बंध के रहना नहीं है। हमारा मेन टारगेट है हमने सतलोक जाना है। ये शरीर भी हमारा साथ नहीं जाएगा, ये शरीर भी हमारा यही मिट्टी बन जाएगा, राख बन जाएगी 2 मुट्ठी। फिर इन चीजों से भला हम क्या प्यार करें? केवल इनको उपयोग करें और इनकी सार संभाल रखें, क्योंकि ये कपड़ा है, जब तक मैं कपड़े को धोता रहूंगा तो ये मेरे काम आता रहेगा। मैं इसको साफ सफाई करना छोड़ दूंगा तो मैला होके ये गड़ के ये फट जाएगा। तो जब तक हम इनका प्रयोग करें, हम इनकी साफ सफाई भी करें, हम इनका ध्यान भी रखें, लेकिन अपना दिल इनसे ना लगाएं, अपनी आत्मा इनसे ना जोड़ें। अपना दिल, अपनी आत्मा अपने गुरु से, भक्ति से, परमात्मा से जोड़ के रखें, तब हमारी बात बनेगी। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।